बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तालिबान ने 43 साल बाद जो है पंजशेर पर मुकम्मल तौर पर कब्ज़ा हासिल कर लिया है। अब वहाँ पर हुकूमत उनकी होगी, अमलदारी उनकी होगी, गवर्नर उनका होगा, कवानीन उनके होंगे, इंतज़ामी अहकामात जो होंगे अगवान हुकूमत के वहाँ पर लागू होंगे। और ये वाहिद सूबा रह गया था जहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा नहीं हुआ और इस हवाले से बहुत मुज़ाकरात भी किए गए, चीज़ें भी की गई, सबको मालूम है। और आखिर जो है वो उनको ताकत के ज़ोर के ऊपर वहाँ पर गलबा हासिल करना पड़ा। इस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, क्योंकि ख़बर तो ये रात की आ चुकी है और इसमें बड़ी ही हैपनिंग है, मैं एक वीलॉग इस सिलसिले में बड़ा तफसीली आज सुबह कर चुका हूँ। दूसरा, ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम थी, उसमें उन्होंने बड़ी चीज़ों को वाज़िया तौर पर बताया भी, क्लियर भी किया। सबसे पहले अगर पंजशेर की बात कर लें तो पंजशेर के हवाले से उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अब मुकम्मल जंग का ख़ात्मा कल रात से हो चुका है और पंजशेर हुकूमती कंट्रोल में है। इस वक्त पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आ चुका है, कहीं पर कोई मुज़ामत नहीं जारी, ना ही कहीं कोई लड़ाई हो रही है, ना कोई जंग व जदल जारी है। तो वो जो पहले दिन से मौक़िफ़ था कि यहाँ से जो इत्तेहादी अफवाज या अमेरिका यहाँ से निकलेगा तो मुकम्मल अमन आ जाएगा, तो अफ़गानिस्तान में इस वक्त मुकम्मल अमन आ चुका है। और तालिबान ने जो उनका कलमे वाला परचम है जिस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, वो पंजशेर के गवर्नर हाउस के ऊपर आज सुबह उन्होंने लहरा दिया है और इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया है। और अब बिजली समेत इंटरनेट के हवाले से भी जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है उनका कहना है कि वो बहाल कर दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि पंजशेर के ऊपर कब्ज़े के दौरान आम शहरियों में से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया गया, और ये उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है। और तालिबान ने पंजशेर के बाद माल गनीमत के तौर पर बहुत ज़्यादा असला तो उन्होंने कैप्चर किया ही है, साथ ही उन्होंने एक और बड़ी अहम चीज़ उन्होंने कैप्चर कर ली है, वो है अमरुल्लाह साले और अहमद मसूद के हेलीकॉप्टर्स। उन दोनों को भी तहवील में ले लिया है, जबकि ये जो दोनों हैं, अमरुल्लाह साले हों या अहमद मसूद हों, ये दोनों भगोड़े हो चुके हैं। और वो उनके फेसबुक पेज या दीगर जो वो जहाँ से वो कम्युनिकेट करते हैं लोगों के साथ, वहाँ पे कहा जा रहा है कि जल्द जो है वो आवाम के लिए जो है पैगाम जारी करेंगे। इससे पहले गुज़िश्ता रात उनके हवाले से चीज़ें आई थी कि वो मुज़ाकरात, अब फिर दोबारा वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात की गेम खेल लेते हैं और तालिबान यहाँ से निकल जाएँ पहले, तो मुज़ाकरात खेलते हैं। तो वो जब मुज़ाकरात हो रहे थे उस वक्त वो इतने रिजिड हुए हुए थे कि वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह मुज़ाकरात कामयाब ना हों, और अब जब कि शिकस्त हो चुकी है तो अब वो मुज़ाकरात का राह अलाप रहे हैं। दूसरा, यही बात जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भी कही आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पंजशेर का मसला मुज़ाकरात और अफ़हाम फ़हीम से हल करने की कोशिश की, लेकिन दूसरे फरीक की जानिब से मुसलसल इनकार के बाद जंग के ज़रिए हल के सिवा कोई चारा नहीं बचा था। और ये 2 से 3 दिन, मेरे ख्याल से ये 4 दिन आप लगा लें, अगर आज का दिन भी काउंट कर लें, तो 4 दिनों के अंदर अंदर पंजशेर पूरा फतह हो गया है। और इस हवाले से जो लोग जा रहे थे जंग लड़ने के लिए तालिबान के, उनके भी बड़े वीडियोज़ भी आई हैं, इंटरव्यूज़ भी आई हैं। उन्होंने कहा कि हम 4 दिन मुसलसल ना हमने कुछ खाया है, एक कप चाय का भी नहीं पिया, और जो वो चने या वो दूसरी चीज़ें होती हैं कैरी ऑन करने के लिए जो जंग के दौरान फ़ौजी वगैरह रखते हैं, तो वही हम लेकर आगे बढ़ते रहे हैं। दूसरा, एक जो ये सारा मामला है, एक तो डीजीआई भी वहाँ पर गए हुए हैं थे काबुल, और वहाँ पर उन्होंने जो तालिबान के मुख्तलिफ लोग हैं उनसे भी मुलाकात की और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ जो लोग हैं उनसे भी मुलाकातें की। तो उसकी वजह से भारतीय मीडिया काफ़ी प्रोपेगेंडा कर रहा था इस हवाले से। और अब जब पंजशेर का फॉल हो चुका है और तालिबान वहाँ पर अपनी हुकूमत जो है वो कायम कर चुके हैं, अमलदारी कायम कर चुके हैं, तो उसके बाद वो फिर दोबारा से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वो कोई कह रहा है कि पाकिस्तानी कमांडो गए से, पाकिस्तानी जो ड्रोन्स हैं वो वहाँ पर उड़े थे और उनकी सपोर्ट से तालिबान ने ये सारा किया है। और इसके ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन और पाकिस्तानी मदद के हवाले से जितनी भी खबरें हैं ये सफ़ेद झूठ है और सरासर प्रोपेगेंडा है। कोई पागल और बेवकूफ़ ही इस झूठ पर यकीन कर सकता है। ये जो कहना है तालिबान के जो तर्जुमान है डॉक्टर नईम, उन्होंने कहा है और उन्होंने सख्ती से इस मामले की तरदीद कर दी है।
और उन्होंने असल बेसिकली कहानी ये हुई कि मैं आपको अब बताऊं कि पंजशीर में जो रात की लड़ाई हुई है गुज़िश्ता रात के दौरान, तो ये जो अहमद मसूद की मलेशिया थी, इसके 5 बड़े अहम लोग मारे गए। एक तो जनरल अब्दुल वदूद जो हैं वो मारे गए, फिर फ़हीम दस्ती मारे गए जो कि तर्जुमान थे इस तमाम मलेशिया के, फिर कमांडर गुल हैदर खान वो भी मारे गए, फिर मुनीब अमीरी मारे गए, और 5वां गोरीला जंग के जो मास्टर थे और बागी ग्रुप के चीफ कमांडर साले मोहम्मद रेगिस्तानी, उनको भी मार दिया गया। तो उसके बाद जो है ये सारा बेसिकली अपने लोगों को पंप अप करके रखने के लिए, बिल्डअप करके रखने के लिए जो है एक झूठा नैरेटिव फैलाया गया। क्योंकि हुआ ये इसके बाद के पंजशीर के अंदर तालिबान के सामने तकरीबन 300 से ज़ायद जो बागी थे उन्होंने सरेंडर कर दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने ये नहीं खाली पाकिस्तान के हवाले से प्रोपोगेंडा नहीं शुरू किया, फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो कारी फसीउद्दीन बदखशानी हैं जो कि इस तमाम मामले को लीड कर रहे थे तालिबान की जानिब से और सारा कुछ कर रहे थे, उनकी हवाले से उन्होंने खबर चला दी कि वो अपने 11 के 12 साथियों के साथ जो हैं उन्होंने जाम शहादत नोश कर लिया है और उनको जो ये मलेशिया है उन्होंने फड़का दिया है। अब इस हवाले से पहले तो तालिबान चुप रहे, क्योंकि जब इतनी बड़ी खबर आ गई कि इतने लोग वहाँ मरे तो लोग कह सकते थे कि इस साइड पे भी कोई जो है हलाक हो सकता है, मारा जा सकता है, क्योंकि जंग बड़ी सवेर हो रही थी दोनों ग्रुपों के दरमियान। तो जब तालिबान ने आज तस्दीक की है तो आज उन्होंने तस्वीर भी जारी की हैं कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो कारी फसीउद्दीन बिल्कुल सही सलामत हैं, सेहतमंद हैं, और शहादत की जो ख़बर है उनकी दुश्मन की जानिब से एक अफवाह है, वो नाश्ता करते हुए भी उनकी तस्वीर आ गई हैं, वो सारा कुछ आ गया है, अपनी फ़ौज को वो जो तालिबान है उनको लीड करते हुए वो भी चीज़ें सामने आ गई हैं। तो ये एक प्रोपोगेंडा रात को किया गया भारतीय मीडिया की जानिब से भी, फ्रांसीसी मीडिया की जानिब से भी हमने कुछ चीज़ें देखी। फ्रांस के जो पाए के सहाफ़ी हैं उन्होंने भी ज़रा थोड़ी सी जो है ना बैलेंस रिपोर्टिंग करते हुए नहीं दिखाई दिए, वो भी ज़रा तालिबान के बुक्स के अंदर और अहमद मसूद की मोहब्बत के अंदर ज़रा थोड़े से बिखरे हुए भी और भटके हुए भी दिखाई दिए। अब की सूरत हाल ये है कि अहमद मसूद का जो घर है मुकम्मल तौर पर तालिबान के कब्ज़े में है, और घर को देखकर अंदाज़ा होता है कि इन पर दुनिया कितनी गालिब थी। वो कैसे कैसे उसके अंदर बाग और महल नुमा और जो दीवारों के ऊपर पत्थर और वो मोज़ैक का काम हुआ है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है, और इससे महसूस होता है कि उनके ऊपर जो दुनिया की मोहब्बत है वो कितनी ज़्यादा गालिब थी, और उसी मोहब्बत के अंदर वो जलीलो ख्वार हो गए। और दूसरी जानिब तालिबान की तस्वीर भी सामने आ गई हैं, वीडियोस भी सामने आ गई हैं। कई उनके तालिबान के मुजाहिदीन इस तरह के थे जिनके पैरों के अंदर जूतियां नहीं थीं, और मैंने आपको जिस तरह अभी शुरू में बताया कि वो बेसिकली किसी पैसे के लिए, किसी कबीले के लिए, किसी अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो उनका मकसद दूसरा है, वो एक मकसद के लिए लड़ रहे थे जो वो उनके बैक एंड में के जहन में ये है कि वो इस्लाम के लिए लड़ रहे हैं। तो इससे बड़ा मकसद क्या हो सकता है। तो उसके बाद अल्लाह ने तो फ़तह व कामरानी उनको नसीब करनी ही है, क्योंकि वो अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। और फिर एक और जो सबसे ज़्यादा डिबेट आजकल अफगानिस्तान के अंदर चल रही है, ज़बीउल्लाह मुजाहिद की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो उन्होंने वाज़ह कर दिया है कि परचम का मामला हो या कौमी तराना का मामला हो, ये मामूली मसाइल हैं। कायदीन निज़ाम की तश्कील के बाद इसका मुश्तरका तौर पर जो भी फ़ैसला होगा वो कर लेंगे और वो कर लिया जाएगा। और फिर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा के हवाले से भी कहा गया, सवाल किया गया कि वो मंजर आम पर क्यों नहीं आ रहे और सारा कुछ। तो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने फिर कहा कि वो ज़िंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं, और अनकरीब आप उनको देखेंगे। फिर पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, DGI क्योंकि वहाँ पर हैं और वो सारा कुछ वो कल तो और परसों के रोज़ जो है वो सारी खबरें और सारी चीज़ उन्हीं के गिर्द घूमती रही हैं। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि बॉर्डर मैनेजमेंट और वो जो मसाइल चल रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और कोयटा में भी एक हमला हुआ है कल के रोज़ ही, तो उस हवाले से ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा है, जिस पर हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पाकिस्तान को यकीन दिलाते हैं कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी की सलामती के ख़िलाफ़ कभी भी इस्तेमाल नहीं होगी, और पाकिस्तान को अपनी
सरहदें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर वो इस काबिल हो पाते हैं, वो जो बात कर रहे हैं उस पर पूरा उतर पाते हैं। अभी फ़िलहाल पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ह मौक़िफ़ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान जो है, जो उसने सरहद सील की हुई है, बाड़ लगाई हुई है, उसको किसी सूरत हटाने को तैयार नहीं दिखाई देता। इसके अलावा ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह भी कहा कि सी पैक पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक अहम माशी प्रोजेक्ट है और इसके हवाले से वो पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं और चीन के हवाले से ख़ास तौर पर बड़ी अहम गुफ्तगू हुई है तालिबान के तमाम लीडरान के जानिब से। तो जिसकी वजह से भारत जो है और अमेरिका जो है वहाँ पर काफ़ी शुकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं और गम व गुस्सा भी दिखाई देता है। अब इतलात ये हैं कि अमारात इस्लामी जो है उसने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। गुज़िश्ता कई रोज़ से हम रोज़ ही सुन रहे हैं कि अमारात इस्लामी की जानिब से ख़बर आती है कि नई हुकूमत की तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल कर ली। कभी वो झंडे दिखाते हैं, कभी वो बताते हैं कि हैबतुल्लाह जो हैं वो काबुल के लिए निकल पड़े हैं, तो कभी मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो हैं वो कंधार जा रहे होते हैं, कभी वापस आ रहे होते हैं। तो अभी तक इस हवाले से लोगों को शकूक व शुबहात तो है कि हुकूमत का ऐलान क्यों नहीं हो पा रहा है। तो देखते हैं ऐलान होता है या नहीं होता, पर इस हवाले से बाकायदा तौर पर अमारात इस्लामी ने इस वक्त कुछ ममालिक इस तरह के हैं जिनको नई हुकूमत की तकरीब में शिरकत की दावत दे दी है। इनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, तुर्की है, कतर है, रशिया है, चीन है और ईरान है, जिनको दावतनामे भिजवाए गए हैं अमारात इस्लामी की जानिब से। ये वाज़ह तौर पर वही तमाम सूरत हाल है जिसके बारे में मैं अपने गुज़िश्ता वीलॉग्स में भी बात करता आया हूँ और बताता आया हूँ कि जो वो गोल्डन रिंग वाला मामला हो, जिसमें ये तमाम ममालिक जो हैं मिलकर काम करें, या मशरिक़ का जो अरूज का आगाज़ है वो इन तमाम ममालिक की बदौलत होगा। तो देखते हैं ये होता है या नहीं होता। दूसरी जानिब अनकरीब कहा जा रहा है इसी माह शायद नरेंद्र मोदी जो हैं वो अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। वैसे उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो भी अमेरिका का ताज़ा दौरा करके आए हैं और इस तरह लग रहा है कि भारत जो है अमेरिका की खाली गोद में नहीं बैठा, अमेरिका की डिक्टेशन के ऊपर चल रहा है। जैसा अमेरिका कहता है वैसा ही भारत करता है। तो देखते हैं कि मोदी जी अब अमेरिका जाकर क्या ब्रीफिंग लेते हैं और आकर क्या नया जो है रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके तमाम मंसूबे और जो प्लानिंग्स हैं और जो भी कुछ था अमेरिका का, भारत का और यूरोप का, वो तो फेल हो चुका है, वो नाकाम हो चुका है। तो अब देखते हैं भारत कोई मेरे ख्याल से नया टास्क दिया जाएगा अमेरिका की जानिब से, तो मोदी आकर क्या गुल वापस खिलाएंगे। फ़िलहाल के लिए ये है कि आज का जो अहम दिन है इस हवाले से बहुत अहम है कि पंजशेर तालिबान ने 43 साल बाद फिर दोबारा से फतह कर लिया है और पूरे अफ़गानिस्तान में आज के रोज़ मुकम्मल अमन कायम हो चुका है। कहीं जंग नहीं हो रही, किसी जगह कत्ल गारत नहीं हो रही, पूरे अफ़गानिस्तान में अमन आ चुका है। यही पाकिस्तान भी चाहता था और अफ़गानिस्तान के दीगर हमसाए भी। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।